आगे स्थान ना छोड़िएगा। इस तरह बैठिए, आपके आगे भी कोई ना बैठ पाए। अपराह्निक प्रक्षणा स्वाध्याय वेलायाम श्री काव्यसर्गम करो। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवशाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पोष सभी को नमोस्तु करें। अखिल जैन टूंडला से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हम लोग कच्चे चने को रात्रि में भिगो देते हैं तो वो सुबह अंकुरित जैसे हो जाते हैं, तो उनको हम लोग ग्रहण करते हैं, तो क्या हमें मांस का दोष लगता है? मांस का दोष तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपने ग्रहण नहीं किए। अंकुरित के लिए आप चूंकि ग्रस्त हैं, सचेत त्याग नहीं है, इसलिए आप नाना प्रकार की आवश्यक दवाइयाँ खाने की अपेक्षा से वह ठीक है, क्योंकि अंकुरित जो चीज होती है वो वृत्ति उनको ग्रहण नहीं करता। हाँ, अंकुर नहीं आया है और भीगा हुआ है तो ले सकते हो, क्योंकि अंकुरित जीव प्रारंभ में साधारण वनस्पति होती है, सप्रतिष्ठित होती है, इसलिए। लेकिन आप लोग नाना प्रकार की और औषधियों की अपेक्षा से यह मांस के दोष में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रात्रि में आप लगते हैं, दही रात भर ही तो जमता है, वही दूध रात भर ही तो रखा है, वही पानी बर्तन में बगा हुआ रात भर में रखा है, वही भोजन रात भर में रखा है,
खाने के समय की बात कही जा रही। पानी यदि ढका हुआ रखा है तो वो मांस को प्राप्त नहीं हो जाएगा। भोजन यदि डिब्बे में बंद है तो मांस को प्राप्त नहीं हो जाएगा। जब हम खाने की स्थिति में आएंगे, तुम कहो कि महाराज जी हम इतने उससे खा लेंगे, फिर को पैक करके मुंह में दे, वो तो कुछ ना कुछ ऑक्सीजन जाएगी, और जैसे थोड़ा सा भी गया वो असंख्यात जीवों की बरादना होना। खोल के कहीं तो रखोगे, तो वो रखी हुई चीज पर ये दोष नहीं है, भक्षण करते समय दोष है। स्नेहल जैन सूरज से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, मेरी पुत्र वधू को प्रसूति आती है और वह मेरे घर पर है। अभिषेक आदि क्रियाएं करने में कितने दिन तक का सूतक लगेगा? किसकी? घर में पुत्र वधू के पुत्र हुआ है तो सूतक परिवार को कितने दिन का लगेगा? 10 दिन का। अमित राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन से पूछते हैं, अर्थानुबंध का क्या आश्रय है? अर्थानुबंध एक सामान्य शब्द है, अर्थ के साथ जिसका अनुबंध हुआ हो। मूल जैसे तुमने कहा यह वस्तु हम तुम्हें देते हैं, यदि तुमने लौटाई तो इतने रुपया, नहीं लौटाई तो इतने रुपया। अर्थ ही जिसका अनुबंध है, तो ये तो हुआ इकोनॉमिक्स की दृष्टि से। अर्थ का अर्थ होता है अर्थ अभिप्राय है, तो अर्थ का अनुबंध। उस शब्द पे मत जाओ, इस शब्द का किस अर्थ के साथ अनुबंध है, शब्द के साथ बताओ। यहाँ क्या अर्थ निकाला जा रहा है, तो उस अर्थ के साथ अनुबंध है। शब्द सेंधवा लाओ, सेंधवा ने घोड़ा और सेंधवा ने नमक। अब यहाँ शब्द के अनुसार यदि चले तो तुम भोजन करने बैठे और वो घोड़े को लाके रख दिया, क्योंकि उसने कोष में पढ़ा था सेंधवा ने घोड़ा। तुम यात्रा पे जा रहे थे और उसने नमक लाके दे दिया, क्योंकि सेंधवा ने नमक होता है। तो अब यहाँ शब्द का अनुबंध नहीं देखा जाएगा, यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है। ये शब्द भोजन के अर्थ में किया जा रहा है तो यहाँ नमक लाना। तो इसी प्रकार हर स्थान पे एक से नहीं, शब्दानाम अनेक अर्थ है, शब्दों के अनेक अर्थ हैं। कनक कनक हैं, शोगुनी मादकता अधिकाय, यह खाए बहुरात हैं, उस वह पाए बहुरात। कनका ने सोना, कनका ने धतूरा। सोना मिल जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता, बोरा जाता है, और कनका ने धतूरा, धतूरा खा ले हुए तो बोरा जाता है। तो अब यहाँ अर्थ के साथ अनुबंध करना है। जिन शब्दों की तरफ ध्यान न देकर अर्थ की मुख्यता होती है उसे अर्थानुबंध कहते हैं। डॉक्टर रमेश साय तलवाड़ा से पूछते हैं, नमस्ते गुरुदेव, साधन और साध्य क्या होते हैं? जिससे साधा जाए वो साधन है, और जिसको साधा जाए वो साध्य है। जैसे मोक्ष को साधना है तो मोक्ष साध हुआ, रत्नत्रय साधन है तो इससे साधा जाता है। जिन साधनों से कार्य की सिद्धि की जाती है वे सब साधन हैं, और जिसको सिद्ध किया जाता है वो सब साध्य है। अभिपिता जैन फांदोला से पूछती हैं, नमस्ते महाराज जी, अक्सर नियम लेते ही ऐसी परीक्षा होती है कि जो नियम थोड़ी या महासंकट में टूट जाता है, तो उसका क्या पुण्य सारा का सारा क्षय हो जाता है? सारा क्षय तो नहीं होता, लेकिन आपने किस अभिप्राय से छोड़ा है, चलाकर छोड़ा है, बुद्धिपूर्वक छोड़ा है, अनादर के साथ छोड़ा है। छोड़ने के भी हमेशा अनेक तरीके होते हैं। मजबूरी में यदि छूटा है तो पुण्य क्षय को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि उस समय उसको सहानुभूति का और मिलता है। जैसे हमारे शास्त्रों में आता है किसी जीव ने 33 सागर की आयु का बंद किया, स्वर्ग का, बाद में उसके परिणाम गिर गए,
तो 2 सागर की आयु का बंद किया, लेकिन उसे आधा सागर बोनस में मिलेगा, क्योंकि यह व्यक्ति मजबूरी में होकर गिरा है, इतनी ऊंची उम्र बांधने के बाद नीचे आया है। तो मजबूरी में कोई नियम टूटना हमारे पास उतना दोष का कारण नहीं बनता, लेकिन शौक से, प्रमाद से, अज्ञानता से कोई नियम टूटता है तो वैसे वैसे प्रायश्चित बढ़ता जाता है। जैन आष्टा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शौपक्रम काल और अनुक्रम काल किसे कहते हैं? शावपक्रम काल और अनुक्रम काल जो किसी उपक्रम के द्वारा लाया जाए, जैसे अभी यहाँ पर एसी चालू कर दिया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा? ठंड बढ़ जाए, ये शावपक्रम कहलाता है। अनुक्रम, अनुपक्रम, कोई भी यहाँ एसी में सी चालू नहीं है, नेचुरल अभी शीतकाल चल रहा तो ठंडा है। जो नेचुरल पद्धति से कार्य होता है वो अनुपक्रम कहलाता है। उपक्रम का अर्थ होता है किसी विशेष कारणों से उस कार्य को किया जाए, वो उपक्रम कहलाता है। जैसे डाल पर आम का पक जाना वो अनुपक्रम है, और उपक्रम किसी केमिकल या पाल आदि में पका देना। इस प्रकार से दोनों कार्य संसार में चलते रहते हैं। राजेश कुमार पाटनी सुधा सागर कॉलोनी गुना से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अगर हम स्वप्न में तीर्थ वंदना करते हुए, जैन भगवान के दर्शन करते हुए, जिन मंदिरों को देखते हुए और पूज्य मुनिराजों के दर्शन करते हैं तो इसका क्या फल होता है? अच्छा फल होता है, बढ़िया, ठीक है। शंभू कुमार जैन कोटा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म में कहा जाता है कि रात में खाना नहीं खाना चाहिए, लेकिन विश्व में जो सब लोग रात को खा रहे हैं वह सब क्या नीचे की गतियों में जाएंगे? हम इस पर कई बार प्रवचन दे चुके हैं। कोई भी क्रिया करते समय तुम कौन हो, कौन हो उसके अनुसार बंद होता है, क्रिया से बंद नहीं होता। तुम कौन हो, कहाँ हो, क्यों कर रहे हो, इसका बंद होता है। भोजन आप कर रहे हैं, घर में करते हैं सब, वही भोजन मंदिर में करोगे तो दोष माना जाएगा। तो हमेशा कौन हो कर रहे हो। कोई यदि रात में बच्चा खा रहा है उसका दोष बच्चे के हिसाब से लगेगा, कोई रात में उसके माँ बाप खिला रहे हैं तो उसके अनुसार लगेगा, माँ बाप खुद खा रहे हैं तो बच्चे को कम लगेगा, लेकिन कोई भी नहीं खाता और बच्चा स्वयं खा रहा है तो उसको दोष ज़्यादा लगेगा। तो उनकी परिस्थितियां देखी जाएंगी। कोई भी पाप है, सभी पापों की सजा एक समान नहीं। आज प्रातःकाल मैंने कहा ना, डॉक्टर से भी मरीज मर जाता है कोई गलत नस कट जाने से, और एक व्यक्ति ने चाकू से उसके पेट में मार दिया, सो भी मर जाता है। दोनों के द्वारा एक एक व्यक्ति मरा, लेकिन दोनों की सजा एक समान नहीं है, क्योंकि वो किस पोजीशन में मरा, बचाने के भाव से। इसलिए जैनियों को सबसे ज्यादा दोष है, क्योंकि वो जैनी अपने परिवार का, अपने कुल का, अपने जाति का, अपने गुरु का, अपने शास्त्रों की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। वही कार्य आप करते हैं वही मैं करूं तो मुझे ज्यादा दोष लगेगा, क्योंकि हमारा पद अलग है, तुम्हारा अलग है। इसी प्रकार तुम जो करोगे और अजैन करेगा तो अजैन को कम दोष लगेगा, तुम्हें ज्यादा दोष लगेगा, क्योंकि तुम जैन हो इसलिए। अतुल अलका जैन दिल्ली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने अपने श्री प्रवचनों में कहा है कि महिलाओं को अपने घर के पुरुषों से ही गंधोदक लेना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि घर के पुरुषों की मौजूदगी होने के बाद भी अन्य पुरुष हाथ में गंधोदक लेकर के सबको देने लगते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, तो उनसे ले लेना चाहिए, अपने श्रीमान जैसे ही लेना चाहिए? यदि अपना श्रीमान वहाँ है तो उनसे कहना
साहब आप अपनी श्रीमती को दो, मेरे श्रीमान आ रहे हैं, उसमें गंधोदक का अपमान नहीं है। और फिर भी यदि मान लो ले लिया तो उसमें आपका नियम नहीं माना है। नियम तो जब माने 100 लोग आपको गंधोदक दे दें ले लेना, लेकिन आपका नियम कब पूरा होगा? जब श्रीमान ला के देगा। ठीक है, ले लेने में सामने आता है तो अनादर करने का भाव नहीं आता, लेकिन सामान्य भाव से लेना, किसी कार्य की सिद्धि के लिए नहीं लेना। हाँ, ऐसा गंधोदक जो अभिषेक करते समय सबके लिए बनाया गया है, जैसे वार्षिक महोत्सव पर हमने कहा था ना, 10 लाख जो उद्देश्य है कि यह महोत्सव, यह अभिषेक वार्षिक कलशाभिषेक समाज का है। भले उसमें एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन पूरी समाज की भावनाएं उसमें निहित है। तो अभिषेक करने वाले ने किस भाव से अभिषेक किया है, वो भी वहां ध्यान रखा जाएगा। इसलिए ले लेना चाहिए, लेकिन नियम पूरा नहीं मानना चाहिए। अब तो श्रीमान कहे, अरे भाई तूने तो उसके गंधोदक ले लिया, तेरा नियम तो पूरा हो गया, अब तो रोटी खा। नहीं नहीं, वो नियम तो तभी होगा जब आप लाके दो। एक दूसरे के पूरक बनो। तुम्हारे निमित्त से घर का पुरुष अभिषेक करने लग जाए तो उसका सबसे बड़ा फायदा है, कल तुम्हारी स्त्री पर्याय खत्म होकर पुरुष बनकर अभिषेक करोगे। गंधोदक तुम्हें मिल जाता, दूसरे से मिल जाता दर्शन करने, लेकिन नहीं, मेरी तो जिद है कि बेटे ही करेगा। तो बेटा कह सकता है, माँ इतनी जिद क्यों करते हो आप समझो मेरी परिस्थिति, समझो मेरा मन नहीं लगता है, मेरे लिए पढ़ाई करना, ये करना, बहुत बहाने बना है। बेटा मैं तो तेरे से कराऊंगे। बोले क्यों? मुझे अब स्त्री पर्याय से मुक्ति चाहिए है। जो महिलाएं अपने पुरुषों को अभिषेक करने के लिए एन के एन प्रकार जैसे तैसे प्रेरणा करती हैं और उनके हाथ के गंधोदक लेके ही भोजन करेंगे, तो कर्म कहता है जिस व्यक्ति में इतनी ललक, इतनी जिद की घर के पुरुषों ने गंधोदक नहीं दिया तो उपवास कर लिया, ओहो, ऐसे जीव को आज के बाद स्त्री पर्याय में उत्पन्न नहीं करना, पुरुष पर्याय में ही जाना, जिससे इसको परेशान होना न पड़े। ऐसा करना चाहिए, इसलिए कराना है जैसे बने तैसे। तुम्हारे निमित्त से घर के पुरुष अभिषेक करने लग जाएं, कितना बड़ा पुण्य होगा। ऐसा अतुल जैन झांसी से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, पूज्य मुनिराजों को आहार दान जो देते हैं, तो क्या वह मुनियों की बैयावृत्ति के अंतर्गत भी आहार दान को लिया गया है? बैयावृत्ति एक बहुत बड़ी चीज है। छुदा एक रोग ही तो है, रोटी एक उसका औषधि है, तो औषधि दान में आते हैं। भगवान के भी 4 दान होते हैं, भगवान की भी बैयावृत्ति होती है। भगवान जिस उद्देश्य से यहाँ बैठे हैं उस उद्देश्य की पूर्ति कर देना ही भगवान की बैयावृत्ति है। मुनिराज को जो आहार दान देते हैं, और मुनिराज को जो आहार दान देते वो भी एक बैयावृत्ति है, लेकिन फिर भी औषधि दान को और आहार दान को कहा। उसको औषधि से इसलिए अलग कर दिया गया कि वह प्रतिदिन जीवन के लिए जरूरी है। औषधि रोग आने पर होती है, यह निरंतर रोग लगा है। वस्तुतः क्षुधा भी एक रोग है, वो औषधि दान में आते ही। इसलिए आहार दान के अंदर किसी आचार्यों ने 4 दान निहित किए। आहार दान में 4 दान निहित किए। उन्होंने कहा आहार देंगे तो साधु की क्षुधा रोग समाप्त होगा, आहार देंगे तो साधु अध्ययन करेगा, स्वाध्याय करेगा, तो ज्ञान दान हो गया। साधु यदि आहार दे देंगे तो अब उसके मरने का डर नहीं रहा, तो अभय दान हो गया। तो जो आहार दान देता है वो 4 दान देता है, ऐसा उल्लेख भी शास्त्रों में आया है। अश्विनी गोदा जौहरी बाजार जयपुर से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, तीर्थंकर बालक जब गृहस्थ अवस्था में रहते हैं तब वो जिनेन भगवान के दर्शन करने जाते हैं क्या, और उनके परिजन माता पिता आदि देव दर्शन पूजन करते हैं क्या?
देव दर्शन को नहीं जाते हैं ऐसा भी उनका भाव नहीं है, जाते हैं ऐसा नियोग नहीं है। जिनेंद्र भगवान नहीं जाते, क्यों, क्या कारण है? क्योंकि उनको जिस उद्देश्य से भगवान बनने का है उनका तो निश्चित तीर्थंकर प्रकृति बंद हो गई। अब उनको उस पुण्य बंध की जरूरत नहीं। जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से पुण्य बंध होता है, मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। अब उनका जिसके लिए वो जा रहे थे वो कार्य उनका पूरा हो चुका, इसलिए उनके यहाँ ये नैमित्तिक क्रियाओं पर तीर्थंकर का नियोग पूर्वक निषेध है, वो नहीं करते। उनके माता पिता के संबंध में आगम में कोई ऐसा उल्लेख मिला नहीं, लेकिन जाने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि जब तीर्थंकर जन्म नहीं लेते हैं उसके पहले तो वो जिनालय बनाते भी हैं, मंदिर जाते भी हैं। जैसे नेमिनाथ के पिताजी समुद्र में गए थे, उन्होंने कई जिनालय बनवाए। नाभिराय को छोड़ दो, उस समय जिनालय नहीं थे, लेकिन अन्य तीर्थंकरों के माता पिता ने तो राज्य भी किया है। बेटा तो बाद में पैदा हुआ, उसके पहले वे सामान श्रावक रहते हैं। बचपन में उनके माता पिता किसी एक सामान्य राजा के यहाँ उत्पन्न होते हैं, तो माता पिता का तो मंदिर जाना बन रहा है, तर्क से भी बन रहा है, आगम से भी बन रहा है, लेकिन तीर्थंकर का नियोग मान लेना चाहिए और कोई कारण नहीं। प्रेमचंद जैन केकड़ी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, अतिशय छेद गुणोदय पर हम दर्शन करने जाते हैं, दर्शन के बाद परिक्रमा का भाव बनता है, तो परिक्रमा वहाँ उपलब्ध है परंतु वो सदा बंद रहती है। आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि वहाँ की कमेटी परिक्रमा भी खोल दे तो हम दर्शनार्थियों को परिक्रमा करने का। बंद करने के कई कारण रहते हैं। अभी वो अस्थायी वेदी बनी हुई है, अभी उसकी सुरक्षा करना जरूरी है। जनरल लोगों को खोल देने से फिर कोई भी व्यक्ति अंदर घुसता है तो कहते हम तो परिक्रमा लगा रहे थे। अभी बंद है तो कोई भी व्यक्ति थोड़ा ही दिख गया तो तुरंत दिख जाएगा भाई अंदर क्यों गया, इसलिए सुरक्षा ना बाहर जाकर करके बाहर लगा सकते। अशोक कुमार जैन गोधरा गुजरात से पूछते हैं, नमस्ते महाराज जी, निगोदिया जीव और सम्मोचन जीव कौन सी गति के जीव होते हैं एवं इनका जन्म कैसे होता है? निगोदिया और सम्मोचन जो जीव होते हैं ये त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। इनका जन्म सम्मूर्छन होता है, बरसात आदि के निमित्त में से मिलने पर इनकी उत्पत्ति हो जाती है, इसलिए इनको सम्मूर्छन कहते हैं और ये त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। श्वेता जैन विशाखापट्टनम। एक सम्मूर्छन प्राय त्रियंच गति में आते हैं, लेकिन सम्मूर्छन मनुष्य भी होते हैं जो अपने शरीर के भाग में जिन भागों को ज़्यादातर ढका हुआ रहता है, खुला हुआ नहीं, जैसे आप लोग हैं जिनके शरीर सदा ढके रहते हैं, तो आपने देखा हो अपने स्थानों पे पूरे शरीर में ढके हुए से जल्दी जल्दी सबसे ज़्यादा दुर्गंध कहाँ से आती है? जो स्थान दबे रहते हैं, जैसे कुक्षी है, जैसे अपने जंघाओं के बीच का स्थान है, उन स्थानों से क्यों वहाँ पर उन सम्मूर्छन मनुष्यों की उत्पत्ति हो जाती है। जिनके शरीर खुले रहते हैं, जैसे हम लोगों के शरीर है, हम लोगों के शरीर सदा खुले रहते हैं, तो हम लोगों के शरीर में कुक्षी आदि में यहाँ पर कोई जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, क्योंकि हम लोग 24 घंटे खुले रहते हैं। आप लोगों के 24 घंटे बंद रहते हैं, शरीर बंद रहते हैं, तो आपके कुक्षी आदि भाग ये है बंद रहता है। तो यहाँ एक बहुत छोटे से जीव होता है, वो इन कुक्षी आदि स्थानों पर उत्पन्न होता है, उसकी उम्र बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी। आज की मान्यता के अनुसार 2 मिनट की जिंदगी होती है उसकी, आगम से लगाएं तो और छोटी हो जाती है। इतनी देर के लिए एक मनुष्य जन्मता है अपने आप, कोई जन्म नहीं देता, गर्भ से नहीं आता, अपने आप जन्मता है और अपने आप मर जाता है, उसे सम्मूर्छन मनुष्य कहते हैं। तो सम्मूर्छन 2 गति, मनुष्य गति और त्रियंच गति, और निगोदिया नियम से त्रियंच गति के अंतर्गत आते हैं। श्वेता जैन विशाखापट्टनम से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जैन धर्म और बौद्ध दर्शन समकालीन और कुछ नियम समान होने के बावजूद किस कारण से
उन्हें अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग में रखा गया है? पहली बात तो है कि दोनों के सिद्धांत एक थे ही नहीं। नाम अकेला मान लेने से क्या होता है? श्रमण संस्कृति को मानते हैं, वहां श्रमणता बनती ही नहीं। जो श्रमण मांस और शराब पीवे वहां श्रमणता कैसे बनेगी? जहां दूसरों की आराधना करें वहां श्रमणता कैसे बनेगी? संतों का हृदय तो संत हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान कोमल होना चाहिए। वो तो इतने निर्दयी है कि मांस खा रहे हैं। तो श्रमण अकेले कह देने से श्रमण नहीं हो, श्रमणता नहीं हुआ। दोनों में बहुत बहुत भिन्नता है। रही बात बौद्धों के लिए यहाँ किस कोटि में रखा जाता है, ये मुझे ज्ञान में नहीं है। जैसे आपने कहा कि उनको निम्न कोटि में आदि में रखा जाता है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि धर्म विशेष से क्या ये SST आदि OBC आदि ये जो होते हैं धर्म विशेष से किया जाता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है। जाति विशेष और धर्म विशेष, कोई भी धर्म विशेष से ऊंच और नीच नहीं होता। किसी भी धर्म को मानने वाला क्यों ना हो, किसी भी धर्म के कारण से ऊंच नीच की चर्चा मैंने कहीं कानून में भी नहीं पढ़ी। जाति की अपेक्षा और आचरण की अपेक्षा ऊंच नीच होते हैं। अब बौद्धों को किस में लेते हैं ये प्रश्न विचारनीय है। आपने तो निर्णय करके सुना दिया कि उनको कौन से में लेते हैं? अनुसूचित जनजाति में बौद्धों को लेते हैं। मुझे मालूम नहीं, शायद एक कभी सुना नहीं प्रश्न। धर्म के अनुसूचित में बौद्ध हो सकता है, इसलिए ले रहा हो कि मांसाहारी आदि होते हैं, क्योंकि वो मांसाहार ग्रहण करते हैं। लेकिन इसको देखूंगा क्योंकि किस में आते हैं, क्योंकि ऐसे में तो बहुत सारे धर्म के आधार पर तो नहीं होना चाहिए। नरेश कुमार जैन हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दाम्पत्य जीवन जीने के बाद भी संतान उत्पन्न नहीं होती है। आज आप जो बैठे हैं अपने अपने मोबाइल में निकालो ना, अनुसूचित जाति में देखो बौद्धों को किस में लिया, नेट में आप लोग निकालोगे। चलो बोलो। नरेश कुमार जैन हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, दाम्पत्य जीवन जीने के बाद भी अनेक पुरुषार्थ करने के बाद भी संतान नहीं होती है, तो किस कर्म के उदय से ऐसा होता है? इस कर्म से उदय होता है जब गर्भ में संतान आई होगी, तुमने गर्भपात कराया होगा, गर्भ में संतान आई होगी, उससे घृणा भाव किया होगा, गर्भ में संतान आई होगी, तुम्हारे लिए उसके प्रति अच्छा भाव नहीं है, कहाँ का आ गया जीव, उसी का परिणाम है। हम जिस चीज से घृणा करते हैं वह वस्तु हमारी जिंदगी से दूर हट जाती है। तो ऐसी स्थिति उसकी होती है। कभी ना कभी तुमने संतान के प्रति उपेक्षा भाव किया है, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने शौकों के लिए, अपनी फैशन के लिए आए हुए जीव को मारने का भाव किया, उसके प्रति बुरा भाव किया। इस कारण से ऐसा कर्मबंध होता है कि अब तुझे संतान ही नहीं हुए। एक कब केस आया था, जिसने बहुत रोए, बोले महाराज जी हमारे पास। बोले क्यों, क्या बात हो गई? बोले शुरू में हम लोग स्टैंडर्ड मेंटेन में शौक में कई गर्भपात करा दिए, 2-3 बार गर्भपात करा दिए। अब डॉक्टर ने कह दिया तुम जिंदगी में कभी अब संतान नहीं होगी। तो कई बार अनजाने से ऐसी बात हो जाती है कि वो कर्म तुम्हें फिर वैसी सुविधा दे जाता है। और क्या। चलिएगा, जिज्ञासा समाधान के लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत है। जिससे पहले मैं आपकी ओर चलूं, आज 2 महत्वपूर्ण जिज्ञासाएं बाहर से आई हैं और मुझे लगता है कि मुझे वो पहले लेना चाहिए। पहली जिज्ञासा सपना लक्ष्मी मैसूर कर्नाटका से लिखती हैं और वह बताती हैं कि पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से 12 वर्षीय कोर्स जो पूरे हिंदुस्तान में, भारत में बहुत तेजी से लोग ले रहे हैं,
उसके लिए उन्होंने कर्नाटक में पूरा का पूरा कोर्स ट्रांसलेट करा लिया है, जिसके लिए मैसूर यूनिवर्सिटी के श्री रमेश जी शास्त्री और श्रवण बेलगोला के डॉक्टर राजेंद्र जी पाटिल ने बहुत सहयोग किया है। कोर्स तैयार है पूज्यवर, जैसा आप पूर्व में भी कह चुके हैं। बस आपका आशीर्वाद का इंतजार है, जिससे कर्नाटक के लोग कन्नड़ भाषा में इसको ले सकें। पूरा कन्नड़ भाषा में ये तैयार है। दक्षिण भारत के लिए एक शुभ समाचार, बहुत शुभ समाचार, क्योंकि दक्षिण भारत का जो साहित्य है वो आज की जो भाषा में, हिंदियों में तो बहुत है, इंग्लिश में भी हो गया, कर्नाटक भाषा में बहुत कम है। कर्नाटक लिपि में शास्त्र हैं, लेकिन वो स्वाध्याय से बाहर हैं, मंदिरों की गद्दी से बाहर हैं, उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती है। इसलिए कर्नाटक में सबसे कम स्वाध्याय है, सबसे कम यदि वहाँ ज्ञान है तो कर्नाटका में। इसलिए श्रमण संस्थान सांगानेर ने एक बहुत अच्छा कार्य किया कि 12 वर्षीय कोर्स को कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट करवाने के लिए कह दिया गया। अब कन्नड़ भाषा के सभी श्रावकों से मेरा कहना है, और ये संदेशा भी जो अभी नाम लिए पाटिल आदि, मेरे इस प्रवचन को भी कन्नड़ में ट्रांसलेट करके मेरे नाम से सबको भेज देना कि महाराज का संदेशा आया है कि सभी कर्नाटक वासी जो पढ़े लिखे हैं, मास्टर हैं, जो बैंक मैनेजर हैं, कोई भी नौकरी में है, थोड़े बहुत भी पढ़े लिखे हैं, सबको जैन धर्म का 12 वर्ष का स्वाध्याय शुरू करना है। और पहले वर्ष का भी कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका है। जब तक आप 1 साल निकालेंगे, दूसरे साल का भी आपको ट्रांसलेशन मिल जाएगा। इसलिए कर्नाटक से कम 1000 व्यक्ति इस स्वाध्याय में शामिल होना चाहिए। दक्षिण भारत में हमारे संघ के महाराज, हमसे बड़े महाराज नियम सागर महाराज जी, अक्षय सागर जी, ये लोग दक्षिण भारत में हैं। ये लोग भी काफ़ी इसमें सहयोग कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। तो आप इन महाराजों से भी मेरा कहना है, दक्षिण भारत में स्वाध्याय की परंपरा बनाएं, स्वाध्याय की तरफ दें, उनके सरल भाषा वाले ग्रंथों का ट्रांसलेशन होने दें। और ये ट्रांसलेशन बहुत अच्छा है। 6 ढाला का पूरा कर्नाटक भाषा में ट्रांसलेशन हो चुका। पहले दूसरे भाग आदि जो पहले में चलते हैं उनका हो गया। अब बस पढ़ने वालों की चाहिए। देखो, मैं प्रेरणा दे सकता हूँ, आपको साहित्य आपके पास पहुंचा सकता हूँ, छपवा सकता हूँ, पढ़ाने वाले तैयार कर सकता हूँ। जैसे अभी 2 बच्चे शास्त्री पाटिल आदि हुए, ये पढ़ाने वाले तैयार कर दिए। अब इसके बाद मात्र आपको पढ़ना है। कमा के रख दिया, बना के रख दिया, थाली में भी परोस दिया, अब मुंह में तो चबाना तो तुम्हें पड़ेगा। तो कर्नाटक के लिए ये बहुत बड़ा संदेश है। सारे कर्नाटक लोगों में घर घर स्वाध्याय की परंपरा जगाओ। इसके बिना कोई अज्ञान दूर हो ही नहीं सकता। जो चाहे दक्षिण भारत में मिथ्यात्व फैला देता है, कोई भी किसी प्रकार ठग लेता है। अरे अपनी आंखों से स्वाध्याय करो और समझो कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किस ढंग से हमारे भगवानों की पूजा। अभिषेक पूजन ही नहीं होती वहां मंदिरों में। वो कहते हैं अभिषेक पूजन करना तो उनका काम है, जो मजदूर लोग हैं जो मंदिरों की सेवा करते हैं। श्रावकों को भी अभिषेक आवश्यक है, श्रावक के लिए भी ये चीजें कुछ नहीं है ही नहीं वहां। इसलिए सारे मंदिरों में अभिषेक पूजन सब गवर्नमेंट ने हथियार लिए धीरे धीरे करके। इसलिए बहुत अच्छी खुशखबरी, दक्षिण भारत में कर्नाटक भाषा में सांगानेर वालों ने ट्रांसलेशन कराना शुरू कर दिया है। पहली साल के लिए हालांकि फॉर्म भरने की तारीख निकल चुकी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से संस्थान से कहना चाहूँगा, आज आपने कर्नाटक का विषय ट्रांसलेट निकाला, अतः 1 महीने का समय कर्नाटक वालों को स्पेशल रूप से एडमिशन के लिए छूट दी जाती है। यानी 1 महीने के अंदर अंदर
आप लोग इस साल का ट्रांसलेशन एडमिशन करा लें, आपको प्रकाशक सहायता आपके घर पहुंच जाएगा। पेपर लेने वाले भी तैयार होंगे, आपकी परीक्षा होगी, पढ़ाने वाले भी आपको ऑनलाइन, मात अगला छपाया ही नहीं है, ये पूरे कोर्स को पढ़ाया भी जाएगा आपको ऑनलाइन। दक्षिण वाले घर में बैठी हुई महिलाएं अपने घर में बैठे ही ऑनलाइन के अंदर आपको पढ़ाने वाला पंडित भी 24 घंटे उपलब्ध होगा। उसको YouTube पर डाल दिया जाएगा, आप जब चाहो तब कर सकते हैं। तो कर्नाटक का हो रहा, मराठी का चल रहा है। मेरा तो यही भाव है कि भारत के जितने प्रांतों में जितनी भाषा है, हर भाषा में जिनवाणी पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत बधाई सपना लक्ष्मी जी मैसूर, जो आपने इतना उपक्रम करके सब व्यवस्था बना ली है, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए जो आपने शिक्षक भी तैयार कर लिए हैं। और जैसा पूज्य श्री कह रहे हैं, जो आज जो संदेशा दिया है, सपना जी सुन रही हैं हमारे को, हम उनसे बस यही अनुरोध करेंगे, जो कुछ भी कहा है उसको कन्नड़ में ट्रांसलेट करके एक रील बना के पूरे क्षेत्र में चलाइएगा। पूज्य श्री का संदेशा घर घर में पहुंचे। और यह भी हम जानते हैं कि जिज्ञासा समाधान कर्नाटका राज्य में बहुत रोचक तरह से, जितना भी उनको समझ में आता है, क्योंकि कई लोग परिचित हैं जो फोन करके हमें बता रहे हैं, वो सुनते हैं, समझने का प्रयास करते हैं जो पूज्यवर कहते हैं। तो बस सबसे यही कहना है, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आपके घर पर अब स्वाध्याय, हर घर स्वाध्याय की रौनक बढ़ने वाली है। बस तैयार आपको होना है। आपको कर्नाटक में रजिस्टर होने के लिए केवल एक नंबर डायल करना है। मैं नंबर दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा, जो भी कन्नड़ भाषा में लेना चाहते हैं। और वो नंबर है, कृपया करके नोट कीजिएगा, 9448254546। मैं एक बार रिपीट दोबारा कर रहा हूं, 9448254546। और कर्नाटक वाले के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि उनके लिए बहुत बढ़िया कार्य हो चुका है। और उसी श्रृंखला में पूज्यवर एक और बाहर का ही प्रश्न पहले पूछूंगा, और यह प्रश्न जेके जैन प्रीत विहार दिल्ली से है। पूज्यवर 1993 ललितपुर में ये आपसे मिले थे, और उस समय ताम्रपत्र के शास्त्र बनाने का आशीर्वाद आपके यहाँ से लेकर गए थे। और उसी समय उन्होंने लगभग 16 शास्त्र तैयार भी करा दिए थे, और सांगानेर वो पहुंचवा भी दिए थे, परंतु बीच में अवरोध आ गया था। परंतु वह लिखते हैं कि आपका आशीर्वाद मिला, सांगानेर के 2 शास्त्री आपके द्वारा नियुक्त किए गए, उनको सहयोग देने में, ट्रांसलेट करने में, तो वो कार्य तेजी से हो रहा है। और एक बात और बता दूं, जेके जैन साहब आज बता रहे थे कि पूज्यवर का आशीर्वाद कैसे फलता है। जब लिया था स्थिति कुछ और थी, बीच में कठिनाइयों का दौर आया, और ऐसी कठिनाइयां आई, उन्हें लगा ये कार्य मैं ले तो आया हूं पूज्यवर से, लेकिन पूरा कर पाऊंगा या नहीं। परंतु पूज्यवर का ऐसा आशीर्वाद हुआ, आज उनके सुपुत्र एक मल्टीनेशनल फर्म में पहुंच गए हैं, और वहां से वह कह रहे हैं अपने पापा से, पापा बस आप तो काम करिए, अपन ये कार्य करेंगे। इस प्रकार अब महाराज जी 16 शास्त्र और बनाकर उन्होंने पहुंचा दिए हैं, मात्र 6 शास्त्र रह गए हैं। आपका आशीर्वाद वो चाहते हैं। बहुत अच्छा। ललितपुर में एक भाव आया था, एक छोटी सी पुस्तक थी, नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी पढ़ रहा था। 16वीं शताब्दी का ये पौमिस्टर था। इसकी भविष्यवाणियां प्राय लोग सही मानते हैं, सांकेतिक भविष्यवाणियां। उसने लिखा है कि अगला विश्व युद्ध जब भी होगा, आकाश से जहर बरसेगा। आकाश से जहर यानी जैविक युद्ध होगा। आकाश में ऐसी गैस से छोड़ दी जाएंगी जिससे मानव जाति जो है खत्म हो जाएगी। लेकिन ये भौतिक सब रहेगा। ये माइक ज्यों का त्यों बनेगा, अपन चले जाएंगे, भौतिक को कोई हानि नहीं पहुंचाई जाएगी। तो मैंने सोचा कि यदि भौतिक को हानि नहीं पहुंचाई जाए तो क्यों ना जिनवाणी को
अमर किया जाए ताम्रपत्र पे। हम भली चले जाएं लेकिन शास्त्र जीवित रहेंगे तो आगे आने वाला। तो ये भाव ललितपुर में सन 1993 में ये बात आई थी। उस समय जेके जैन आए थे कुछ दर्शन करने हेतु, तो उस समय ये बात चर्चा चली। तो उस समय ये श्रीचंद जी अनोरा वाले वगैरह बैठे हैं आटा मंदिर में, शायद उस समय चतुर्मास था, हाँ जहां भी हो, यहाँ ताम्रपत्र पे सब शास्त्र लिखे जाए, कुंदकुंद स्वामी का, समंत भद्र स्वामी का, उमा स्वामी का, ये शास्त्र लिखे गए। बहुत महंगे पड़ रहे थे, हाथ से लिखवाए। फिर कहते उस दिन ही आए, बोले महाराज जी इतने महंगे की जरूरत नहीं, आज तो कंप्यूटर का जमाना है, हम इसको एक साथ दीजिए, मैं ले जा रहा हूँ। और उन्होंने इतना सस्ते में करा दिया, जो एक पत्ता हम लोगों को 2,500-3 हजार में पड़ रहा था, और उन्होंने 1,000-1,100 रुपये में तैयार करा के दे दिया। उसके बाद हमारा बिहार होके आगरा आ गए। आगरा के अंदर अभियान चला, जब बैनारा जी वगैरह, रतनलाल जी सब थे, बोले महाराज ये तो अद्भुत काम है। तो मैंने कहा अद्भुत काम है तो कराओ आगरा से। तो आगरा वालों ने ही उस समय पूरे सतखंडागम को प्रकाशित कराने का जुम्मा लिया था, जिसमें उस समय 15-16 शास्त्रों की बात यहाँ के श्रावकों से, पंचकल्याणक आदि महोत्सव से कुछ प्रयास किए गए। उसके बाद फिर हम उधर चले गए। फिर वो धीरे धीरे क्षेत्र बदलता है तो सब कुछ बदल जाता है। लेकिन जेके जैन को मानना पड़ेगा, इनका बेटा मधुर एक कदम आगे निकला। उन्होंने कहा पापा वो तो पूरा तो करना ही है। आज वो कहीं से भी नहीं, वो अपनी तरफ से ही पूरे शास्त्रों को, इतना वजन होता है उनमें, शास्त्रों को छपा छपा करके रख रहे हैं। उनको, उनके परिवार को, बच्चे को पूरा आशीर्वाद। आज बच्चा बहुत अच्छी भावनाओं में है, दान में अग्रणी है, और ये ताम्रपत्र का कार्य तो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। और सांगानेर के 2-3 छात्र, राहुल आदि 2-3 छात्र वो काम कर रहे हैं। अब ये 39 भाग थे, 16 धबला के, 16 जय धबला के और 6 महाबंद के। तो यानी धबला जय धबला हो गया, 6 भाग महाबंद के कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा कार्य, आशीर्वाद बहुत। आगरा के महोत्सव में इसकी प्रदर्शनी लगी थी, उसका उद्घाटन हुआ था। मित्रों, जब यह कार्य सुनते हैं, अभी मैसूर से बता रही थी और अभी ये दिल्ली से बता रहे हैं, जिस प्रकार से पूज्यवर के आशीर्वाद से पूरे देश में कार्य चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे एक मिशनरी चल रही हो, जैसे ईसाई मिशनरी मिलकर काम करती है, लोगों को लेकर चलती है। पूज्यवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से एक ऐसा ही मिशनरी चला रहे हैं जो पूरे देश में इस वक्त धर्म की अलख जगा रही है, और यह अद्भुत है। क्योंकि अभी बात ललितपुर की आई, और ललितपुर के पितामह, भीष्म पितामह यहां मौजूद हैं, तो फिर किसी और को ना बुलाते हुए सीधे आवाज देना चाहेंगे हम श्रीमान शीलचंद जी जैन अनोरा। जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और देखें, उनकी आवाज की तेजी आपको भी कहेगी कि कितने युवा हैं वो। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक, एक सेकंड, मिशनरी की जो बात कर रहे हैं ना, इतनी मिशनरी हो गई, इतनी मिशनरी हो गई। कहीं देखो तो सांगानेर संस्थान के बालक बालिकाओं की मिशनरी चल रही है, कहीं देखोगे तो ताम्रपत्र की मिशनरी चल रही है, कहीं देखोगे तो तीर्थ क्षेत्रों की मिशनरी चल रही है, कहीं देखोगे तो हथकरघा की मिशनरी चल रही है पूज्यवर के द्वारा, कहीं पृथ्वी स्थली, यानी सारे भारत में पूज्य आचार्य महाराज का इतना बड़ा उद्योग हो गया, इतना बड़ा उद्योग हो गया। लेकिन यह उद्योग संसार का नहीं, परमार्थ का उद्योग है। बहुत बढ़िया। लेकिन जिससे पहले अभी, क्योंकि मिशनरी की बात आई है, काम की बात आई है, पूज्यवर आज ही मेरे पास अमेरिका से फोन आया पीटर फ्यूगसन का, जो इस कार्य पर, जेनोलॉजी पर बहुत कार्य कर रहे हैं, और संभवतः कल या परसों आपके पास आने भी वाले हैं। वो यही जानना चाह रहे थे,
पूरे विश्व में घूमते हैं और इंडिया में भी जेनोलॉजी के लिए बहुत कार्य किए हैं, और वो यही जान रहे थे। और मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा, आपने मुझे मैटर बहुत दे दिया है, वो आएंगे तब बिल्कुल बता पाएंगे हम। चलिए। हाँ। मेरे गुरुवार जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापाक मुनि पुंगाब श्री सुधा सागर महाराज को कूटसार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार ताम शास्त्रों जो हम लोगों ने गुरुवार के 9वें दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में छपाए थे, एक नहीं बहुत से साथ छपे थे, वो अभी ललितपुर में विराजमान हैं, कुछ सागानेर में विराजमान हैं। गुरुवार 5 दिसंबर को आपने जिज्ञासा में एक बात कही थी कि ललितपुर की महिमा कब तक गाते रहोगे। गुरुवार मैं ललितपुर की महिमा बिल्कुल नहीं गाता हूं, मैं तो अपने गुरुवार की और अपने भगवान की बात को बताता हूं, क्योंकि अगर महिमा गाएं तो गुरुवार हम 2 दिन लग जाएंगे। 90 से लेकर 23 तक आपकी महिमा नहीं गा सकते हैं, न ललितपुर की गा सकते न आप की गा सकते। हे गुरुवार, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि करोड़ों रुपया दान देते हैं, लेकिन उनको मंदिर बनाने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा नहीं देते और वहीं खड़े रहते मंदिर बनवाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कमेटी में तो आ जाते हैं, लेकिन गुरु आज्ञा का नहीं मानते। हे गुरुवार, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमको तो तन मन धन, जैसे तन से तो मैंने किया ही है और मन से आपकी बात को पूर्ण स्वीकार किया है और शक्ति अनुसार धन भी दिया है। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा करते हैं आप गुरुवार, नाम समाज का हो रहा, आपकी कृपा से ये सब काम हो रहा। हे गुरुवार, मेरी जिज्ञासा है कि इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति ये तीनों भाई थे और ब्राह्मण थे। यह आगम के सक थे और वेद पुराण को भी जानते थे, लेकिन यह भगवान महावीर स्वामी के गढ़धर कैसे बने, और क्योंकि ये विरोधी होते हुए इनको कौन वहां लाया, क्या इनका पूर्व का कोई संस्कार था, क्या था कि ये तीनों भाई गढ़धर बने। हे गुरुवार, इसका समाधान कीजिए। मूल कारण है कि कोई भी चीज की सिद्धि होने का कारण होता है समर्पण। जब एक व्यक्ति के प्रति एक रूप में समर्पण हो जाता है तो वो कार्य टलते नहीं हैं और वो कार्य होते हैं। ललितपुर के अभिनंदन तीर्थ का सबसे बड़ा कार्य है कि वहाँ तुम्हारे डॉक्टर एक ही था, और अब मेरा सिद्धांत है एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, जिंदा नहीं कह रहा हूं, एक मरना पड़े तो भी एक डॉक्टर की दवाई खा के मरो, उसका परिणाम ये निकलता है। अभी तक देखो पंचकर्णा सब करा है, अभी भी वहां कोई कार्य करना है तो ये कमेटी, ये सब लोग प्रबंधक पंकज बाबू राजन अभी ये पूछने आए हैं कि हमने कहा भैया आप तो हमारा पिंड छुड़ाओ, बोले वो तो नहीं छोड़ूंगा। तो इसलिए सब काम हो जाते हैं। अनेक निर्देश आ जाएंगे, मुंडे मुंडे मतर भिन्ने, हर व्यक्ति के दिमाग अलग अलग होते, तो ये कारण रहता है श्रेष्ठता में। और कई लोग, किसी का कोई निश्चित बिना पेंदी के लोटे होते तो उनकी हालत क्या होती है कि वो हलवा मिले न मांडे पाड़े, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। वे ही क्षेत्र पिछड़ जाते हैं जिनके कार्यकर्ताओं में, दातारों में स्थिरता नहीं होती। वो सोचते ये मिल जाए, वो बोलते ये मिल जाए, तो कुछ भी नहीं मिलता। दूसरा है इंद्रभूति का जो कारण है। इंद्रभूति जो है बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसको लोक ज्ञान, व्यवहार ज्ञान बहुत बड़ा था। पूर्व भाव का उनके कथानक तो कुछ मिलता नहीं है कि पूर्व भाव में उसकी क्या स्थिति थी, कैसे किया, लेकिन इस भाव में इंद्रभूत स्वधर्म इंद्र ने जब 66 दिन की वाणी नहीं खिली भगवान की, तब सोचा सभा में क्या कोई पुण्यात्मा नहीं है, सभा में भगवान की वाणी को समझने वाला क्या कोई नहीं है। तो उस समय सभा के अंदर भगवान की पूर्ण वाणी को समझने वाला कोई श्रोता था ही नहीं। अब जब तक भगवान की पूर्ण वाणी को समझने वाला ना हो
तब तक भगवान की वाणी नहीं खिलेगी, ऐसा नियम हो। तब उन्होंने कहा ऐसा कौन व्यक्ति है जिसका इतना बड़ा क्षोभसम हो, तो इंद्रभूति के लिए लाया गया। और इंद्रभूति इतना समझदार था कि जीवन में पहली बार समोषण में आया और एक अंतर मुहूर्त में उसको कुछ नहीं करना पड़ा। जो उल्टा ज्ञान था उस ज्ञान को सुलटा कर दिया। ज्ञान तो वही है, 52 अक्षर होते हैं, चाहे गाली दो तो भी 52 अक्षर ही है। यदि गाली देना है तो कौन से अक्षरों में देंगे? 52 अक्षर होंगे कि नहीं? और भगवान का नाम लेंगे तो 52। बस उसने अपने ज्ञान को ऐसा पलटा कि एक अंतर मुहूर्त में द्वादशांक का क्षयोपशम हो गया और भगवान की वाणी खिल गई। ये इसके मूल कारण था। चलिएगा, और आप ही के साथ आज यूएसए से श्री अनुराग जैन जी और उनका परिवार भी आया हुआ है। हम चाहेंगे यहाँ पर आएं और कमेटी की ओर से स्वागत भी स्वीकार। अगर कोई जिज्ञासा लेना चाहें, जिज्ञासा बोलिए, जिज्ञासा हो तो पहले जिज्ञासा बोल दीजिए और उसके बाद हमारी कमेटी आकर छिपी